हाय एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। मैं हूं तुषार त्यागी और आप लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। और यहां पर फिर हम एक सेशन में जुड़ रहे हैं और इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि नोट्स जो हैं एग्जाम के लिए वो किस तरीके से प्रिपेयर करे जाएं। बहुत से लर्नर हैं जो कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि नोट्स जो हैं, एक अच्छे नोट्स जो हैं वो किस तरीके से बन सकते हैं, नोट्स के हमें बेनिफिट क्या हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर मेरे बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैं अनअकैडमी पर एक प्लस एजुकेटर हूँ। ज्योग्राफी जो है वो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यहाँ पर मैं ज्योग्राफी करवाता हूँ। उसके अलावा सर मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। देन उसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ज्योग्राफी के अंदर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है और इन दोनों ही सब्जेक्ट में मैंने नेट क्वालिफाई कर रखा है। उसके साथ में मैं पिछले 8 सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ और बहुत सी कोचिंग्स के अंदर पढ़ा है, साथ ही कुछ एनजीओज हैं वहाँ पर भी एजुकेशन से रिलेटेड मैंने वर्क करा हुआ है। ओके, तो ये सर मेरी प्रोफाइल है। आप अनअकैडमी पर आके मेरे को फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि सर नोट्स जो हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर करे जाएं, नोट्स जो हैं वो कैसे बनाए जाएं। ओके, तो कभी भी हम प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत से लोग बोलते हैं कि नोट्स की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार किसी दोस्त के नोट्स से उनको कॉपी करवा लेते हैं, या अक्सर मार्केट में हमें टॉपर्स के या कुछ कोचिंग्स के नोट्स मिलते हैं तो नोट्स को भी हम पढ़ लिया करते हैं। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि नोट्स जो होते हैं या नोट्स कभी भी जो प्रिपेयर करे जाते हैं तो नोट्स होने चाहिए हमेशा किसके, अपने खुद के सेल्फ नोट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है मैं किसी और के नोट्स पढ़ के मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा या फिर जो सारी चीज़ें हैं वो मेरे को समझने में आ जाएंगी। ओके, तो सर मैंने नोट्स अपने प्रिपेयर करे या फिर मैं किसी और के नोट्स देख रहा हूँ तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा। दूसरे के नोट्स देखने का डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा, वो ये होने वाला है कि सर जो नोट्स उन्होंने बनाए हैं, मान लिया किसी टॉपर ने बनाए हैं आपके, तो नोट्स उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं, उनको जो चीज़ लगी वो उन्होंने उसमें मेंशन करी, या फिर उनको लगा कि ये चीज़ वो नहीं जानते हैं वो चीज़ उन्होंने उसके अंदर मेंशन करी है। और स्पेशली कभी भी नोट्स जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं खुद के लिए, है ना। तो वो नोट्स उन्होंने अपनी प्रिपरेशन के लिए बनाए हैं, वो उनके लिए यूज़फुल होने वाले हैं, हमारे लिए यूज़फुल नहीं होने वाले हैं। जितना बेनिफिट उन्होंने उठाया उतना हम नहीं उठा सकते हैं कभी भी। तो पहला, नोट्स मेरे को बनाने हैं क्या, खुद बनाने हैं। दूसरा, सर नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत से लोग बोलते हैं नोट्स में टाइम खराब होता है, या मैं नोट्स बनाता हूं तो उसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा किल होता है, 1-2 दिन मैंने बनाए, तीसरे दिन मैंने छोड़ दिए। तो सर जो टाइम किल होता है ना, ये टाइम आपका कहीं ना कहीं जाके आपको बेनिफिट दिलवाएगा आगे जाके। टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता है नोट्स क्रिएट करने में, आगे जाके बेनिफिट कैसे लगता है, कि बेनिफिट कैसे होता है कि जब एग्जाम आपका सामने आया, अब आपको रिवाइज करनी है सारी की सारी चीजें। लास्ट आपका 1 दिन है या 2 दिन है या 1 वीक बचा हुआ है, तो इस 1 वीक के अंदर मैं नई चीजें तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता। अगर मैं नई चीजें पढ़ रहा हूं और सिलेबस भी मेरा एक बार भी कवर नहीं हुआ है तो ये कंफर्म आप मान लीजिएगा कि एग्जाम के अंदर आप बिल्कुल पीछे हैं, और या बोल सकता हूं मैं बिल्कुल आप किनारे पे हैं, आपका एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है ना। अगर हो भी गया तो बिल्कुल गिरते पड़ते हो पाएगा वो। ओके, तो सर ये जो नोट्स बनाए जा रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहले आपकी मेंशन क्या चीजें करी जाएं या इनका बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट यही है कि जब आपका एग्जाम सामने आया, लास्ट में 7 दिन है, तो ये जो रजिस्टर है मेरा, मैं इसको फटाफट फटाफट रिवाइज कर सकता हूं। तो रिवीजन के लिए नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। लाइक हिस्ट्री के बना लिए मैंने, ज्योग्राफी के बना लिए, पॉलिटी के बना लिए। अब जैसे पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत में से पढ़ी या किसी और एग्जाम बुक में से पढ़ी आपकी, तो अब मैं उस बुक को दोबारा नहीं उठा सकता हूं। मुझे क्या करने हैं, मेरे रजिस्टर उठाने, नोट्स हैं, फटाफट फटाफट रिवाइज करना है। जो चीज अब मेरे नोट्स हैं तो मेरे को बेनिफिट ये होगा, पहली बार मैं उसको रिवाइज कर चुका हूं, 2 बार कर चुका हूं, 3 बार कर चुका हूं। जब एग्जाम टाइम पे करूंगा ना तो आप मान के बिल्कुल रख लीजिए इस बात को कि लास्ट टाइम में आपको कम से कम 1 दिन 2 दिन इसमें आप पूरा कवर कर लेंगे। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको 4-5 दिन का टाइम चाहिए। ओके, और साइकोलॉजिकली भी किताब जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी लगती है, लगता है कि यार इतनी बड़ी किताब है, इसको कैसे प्रिपेयर करूंगा। उसके अंदर काफ़ी कंटेंट ऐसा होता है जो कि यूजफुल नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप यूजफुल चीज़ें पढ़ पाएंगे, इसलिए नोट्स बनाने जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं एग्जाम के लास्ट रिवीजन के लिए। अब बात करते हैं कि सर नोट्स जो है उसमें मैं बिल्कुल अभी तैयारी करनी शुरू कर रहा हूँ और मेरे को नहीं पता है नोट्स कैसे बनाए जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स जो है उसके लिए आप सर आपको रजिस्टर बिल्कुल, जो अगर आप लिखते हैं तो रजिस्टर जो है आपके बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए, अलग होने चाहिए। लाइक हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग। अब उसमें यह भी नहीं करना है आपको कि आप 5-7 रजिस्टर ले आए और वो सारे के सारे आपकी अलमारी में रखे हुए हैं, आपसे लिखे ही नहीं गए। सबसे पहले एक रजिस्टर लेके आइए,
जो भी सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है उसके नोट्स प्रिपेयर करने शुरू कीजिए। अब सर नोट्स जो प्रिपेयर हैं वो कहाँ से करे जाएं, बात आती है ये। तो आप कहीं पे भी लाइक सबसे पहले तो मैं बोलता हूं जो सबसे अच्छा सोर्स मेरे को लगता है नोट्स का, वो लगता है बुक्स। ऑथेंटिक बुक्स हैं वो सबसे अच्छा सोर्स है। गाइड वगैरह कोई सोर्स नहीं है नोट्स का, क्योंकि गाइड वो खुद में नोट्स होती हैं, है ना। ऑथेंटिक बुक्स जो है वो सोर्स हैं। अब सर ऑथेंटिक बुक्स में पढ़ रहा हूं तो उसमें से चीजें कैसे निकालूं? सर मैंने लाइक पढ़ना शुरू करा ज्योग्राफी के अंदर मैंने करना शुरू करा भारत का भौतिक विभाजन करना पढ़ना शुरू कर रहा हूं मैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं भौतिक विभाजन पढ़ रहा हूं या भारत के अंदर नदियां पढ़ रहा हूं। अब एक भाई जो है उसने नदियों के लिए क्या करा है, आपके 5-7 तो कलरफुल पेन ले लिए। वो पेन चेंज करने के अंदर ही हम लगे रहते हैं। पेन जो है वो चेंज होता रहता है, कभी नीला कभी लाल कभी आपका काला। तो जो पेन है आप एक आधी यूज करें, दूसरा एक ज्यादा से ज्यादा 2 यूज कर लें। अब ऐसा नहीं है कि आपको कलरफुल बनाने हैं, आपको प्रिंट नहीं करवाने हैं, वो किसी को दिखाने नहीं है। और हैंड राइटिंग है वो इतनी होनी चाहिए कि आपके समझने में आ जाए। ऐसा नहीं है कि वो नोट्स जो है मैं किसी और को दूंगा, कोई और पढ़ेगा या इस नोट्स के बेस पे मेरे को सिलेक्शन दे देगा कि आपके नोट्स हैं वो बहुत अच्छे बने हुए हैं, आपको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नोट्स जो है राइटिंग ऐसी कि मेरे समझने में आ जाए, फाइनली मैं उसको रिवाइज कर सकूं, और राइटिंग इतनी गंदी भी ना हो कि 3 दिन बाद मेरे को ही समझने में ना आए। तो राइटिंग आपको ठीक ठाक लिखनी है। दूसरा सर शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। शॉर्ट नोट्स कैसे हो गया, जैसे मैं रिवर लिख रहा हूं तो रिवर के लिए मैंने क्या लिख दिया, रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अंदर मैंने लिख दिया गंगा। गंगा की अब मैंने क्या करा, यहां पे दूसरा मैंने लिखा है कि चार्ट और मैप्स को बनाए। अब गंगा रिवर जो है मैं लिखना शुरू करूंगा ना तो बड़ी इसमें समस्या होगी मेरे को। क्या करा, गंगा निकाली, यमुना निकाली, ये मिला दी, यमुना में चंबल मिला दी, फिर यहां पे लिख दिया आपका चंबल, यहां पे लिख दिया यमुना, यहां पे लिख दिया गंगा। गंगा निकल रही है, अलकनंदा भागीरथी कहां मिल रही है, लिख दिया यहां पे देवप्रयाग। ओके, देन उसके बाद में आगे आया, ऊपर से सहायक नदियां कौन कौन सी आ रही हैं आपकी, यहाँ पे दिख रही है मेरे को रामगंगा, उसके अलावा गोमती, गंडक, कोसी, महानंदा, ये जो हेल्पिंग रिवर हैं ये सारी मिला दी। फिर उसके बाद में बांग्लादेश में लिया आया, ब्रह्मपुत्रा मिला दी। उसके बाद में ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बना दिया। तो लाइक इस तरीके से मैं अगर इसको बनाना शुरू करूंगा, यानी कि मैं एक चार्ट और मैप का यूज करूंगा या हैंडमेड मैप बनाऊंगा, तो वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगी चीजें मेरी। और अब लास्ट टाइम में क्या है, वो पूरा मेरे को पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, केवल मैं इस इमेज को ही देख के सारी की सारी चीजें जो कर लूंगा अपनी रिकॉल कर सकता हूं, है ना। तो ये एक बेनिफिट होता है आपका। दूसरा सर यहाँ पे आपका चार्ट, सर डायग्राम जो है जहां पे भी बन सकते हैं आप बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए। तीसरा सर, बुक पढ़ रहा हूं तो बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, वो बुक जो है ना उसी की कॉपी करने लगते हैं। लाइक वो लिख देंगे गंगा जो है इसका उद्गम जो होता है वो आपका गंगोत्री से होता है, उसके बाद में आपका एंटर करती है उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से बिहार में आती है, फिर उसके बाद में ऊपर देखने को बोलेगा कि झारखंड में जाती है, फिर पश्चिम बंगाल में जाती है। पश्चिम बंगाल के अंदर गंगा जो 2 भागों में बट जाती है, दामोदर एक हुगली देखने को मिलती है, हुगली की सहायक दामोदर। तो वो मैं बुक से लिख रहा हूँ, मैं नोट्स नहीं लिख रहा हूँ मैं, है ना। तो वो जो है वो नो डाउट आपका टाइम किल करेगा ही करेगा। और एक दिन ऐसा होगा कि 2 या 3 दिन आप हिम्मत करके नोट्स बनाएंगे, चौथे दिन आप नहीं बनाएंगे, आप बोलेंगे यार टाइम बहुत ज्यादा इसके अंदर मेरा किल हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि सर इसके अंदर जो बुक है ना उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको लिखने हैं। लाइक मैंने बहुत से लोगों का देखा है कि वो रिवर की लंबाई तक लिखने लगते हैं कि जो गंगा रिवर है वो निकल रही है यूपी में इसकी इतनी लंबाई है, बिहार में इतनी लंबाई है। सर नहीं पूछता है फैक्ट, मेरे से कभी नहीं पूछने वाला है कि जयपुर जिला है वो हरियाणा से कितने किलोमीटर आपका टच होता है। मेरे से कभी नहीं पूछने वाला है कि अलवर जिला जो है हरियाणा से कितने किलोमीटर टच होता है। और अगर पूछे भी जाते हैं ना तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इतना सारा फैक्ट मैं अपने दिमाग में नहीं भर सकता हूं। तो फैक्ट आप वही लेके चलें जो कि आपके लिए यूजफुल है। अब बात यह आती है कि सर यूजफुल फैक्ट कौन सा है, आपने तो कह दिया कि यूजफुल फैक्ट मेरे को लिखना है, मैंने बुक उठा ली, बुक मैंने सामने रख ली, अब मुझे क्या पता कौन सा यूजफुल फैक्ट है। तो आप जिस किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहला जो है लॉ जो है, पहला नियम जो है वो ये कहता है कि उस एग्जाम का सिलेबस मुझे पूरा पता होना चाहिए, है ना। अब सिलेबस मेरे को पता है तो अब मैंने मेरे को पता है इंडिया का रिवर सिस्टम, उसके अंदर सिलेबस में है भारत की नदियां हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इस रिवर के पिछले आए हुए क्वेश्चंस जो हैं अभी हाल ही के अंदर 5 सालों में, 10 सालों में या 5 साल में जो भी एग्जाम हुए हैं, तो मैं रिवर के क्वेश्चंस देखूंगा। तो मुझे पता लगेगा कि लाइक इस टाइप के यहां से क्वेश्चंस पुट होते हैं, है ना। ऐसे तो रिवर आपको 5-7 पेजों में देखने को मिलेगी, 5-7 पेज के नोट्स आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। रिवर जो है वो आपको 1 या 2 पेज पे कंपाइल करनी होगी अब, तो ही तो वो आपके नोट्स बनेंगे। तो आपको करना क्या है, लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे आप तो आपको पता लगेगा इस टाइप के क्वेश्चंस यहां से पुट करे जाते हैं।
अब मैं बुक को पढ़ना शुरू करूंगा और मुझे पता रहेगा ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पुट करे जाते हैं, ये चीजें मेरे को इस नोट्स के अंदर, अपने नोट्स के अंदर मेंशन करनी है। ओके, देन सर एक एक तरीका और बता सकता हूं। अक्सर डिजिटल एजुकेशन का अब जमाना है, तो मैं जो करता हूं, मैं क्या करता हूं, कोई भी नोट्स क्रिएट करे या तो मैं अपने ऑनलाइन पीपीटी वगैरह कुछ बना लेता हूं, या फिर अगर नहीं बना सकता हाथ से ही मैं लिखता हूं, तो उनकी पिक जो है, इमेज जो है, वो अपने मोबाइल में रख लेता हूं, है ना। और अक्सर बैठा हुआ उनको देख के रिवाइज कर लेता हूं, तो चीजें जो हैं वो रिकॉल हो जाती हैं। और सर नोट्स बनाने का ही मतलब नहीं है, जब तक आप नोट्स को रिवाइज नहीं करेंगे ना, तब तक आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। इवन आपको अपने नोट्स जो है वो 5-6 बार आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आपने बना के रख दिए, ठीक है, मेरे नोट्स प्रिपेयर हैं, मैं बना चुका हूं, पर मैं उनको पढ़ नहीं रहा हूं, तो फायदा क्या है? ये जो मेहनत है वो सारी की सारी मेरी बेकार चली गई है। नेक्स्ट आपका सर यूजफुल पॉइंट, तो यूजफुल पॉइंट मैंने बता दिए। लास्ट ईयर के आप एग्जाम देखेंगे तो वो आप नोट्स जो हैं लास्ट ईयर के पेपर जब देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये जो पॉइंट है यूजफुल पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि भारत के अंदर पूछा जाता है अक्सर, क्या पूछा जाएगा आपका कि भारत के अंदर मानसून आ रहा है, तो मानसून का कौन सा सबसे पहले आता है? मैं बोलूंगा सर आपका अरब सागर का। कहां आता है? केरल के अंदर आता है। मानसून की डेट क्या है सर? 1 जून जो है इसकी डेट है। उसके बाद में सर मैं बोलूंगा आपका गारो खासी जयंतिया, यहाँ पे कौन सी शाखा आती है मेघालय के अंदर? तो मैं बोलूंगा यहाँ पे बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है। मानसून रिटर्न होता है तो विंटर सीजन में रेनफॉल कहाँ होती है? तो मैं बोलूंगा सर तमिलनाडु के अंदर होती है। तमिलनाडु, अब कोपेन के अकॉर्डिंग मैं इसको ऐड कर सकता हूं, सर विंटर में हो रही है। आपका एएस जो है ये आपका कोपेन ने इसके लिए एएस वर्ड यूज करा है आपका। ओके, देन उसके बाद में सर ये केरला जो है आपका एएम इसके लिए यूज करा है, ये मानसून ही होगा। तो इस तरीके से जो चीजें हैं मैं आपस में जोड़ सकता हूं, कोरिलेट कर सकता हूं आपका, है ना। तो ये जो चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा मेंशन करनी है। आप पॉलिटी के या हिस्ट्री के नोट्स बना रहे हैं तो आप उसमें चार्ट लेके आइए। चार्ट से क्या होगा, जो चीजें हैं वो कम समय में मैं तैयार कर सकता हूं। अगर आप ज्योग्राफी के नोट्स तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको क्या करना है सर, मैप, बहुत मतलब ज्योग्राफी जो है वो इन मैप के बिना अधूरी है। इन मैप के बिना आप ज्योग्राफी के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चीजें जो हैं वो ज्योग्राफी के अंदर मैप से ही आसान होती हैं, मैप के थ्रू ही आसान होती हैं। ठीक, तो ये जो तरीका है आपका एक यूजफुल तरीका है। सर अब बुक, एक लास्ट बात और आती है कि बुक जो है वो कौन सी उठाई जाए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आपका 2 या 3 बुक उठा ली। लाइक मैंने बोलूं ज्योग्राफी की उठाई मैंने, आपकी महेश बनवाल उठा ली, या उसके अलावा मैंने खुल्लर उठा ली, या उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी आपकी जो देखने को मिलती है मेरे को आरसी तिवारी की देखने को मिलती है, या उसके अलावा मेरे को देखने को मिलती है चतुर्भुज मामोरिया की देखने को मिलती है, अलका गौतम की देखने को मिलती है। तो इंडियन ज्योग्राफी की बुक्स बहुत देखने को मिलेंगी, माजिद हुसैन सर की देखने को मिलती है। तो ये 5-7 बुक्स मैंने उठा ली, अब मैं नोट्स बना रहा हूँ सर, मैं उनमें ही उलझा रहूंगा। बुक्स जो हैं वो सेम सेम सब एक सी हैं, सब में कंटेंट एक ही है, थोड़ा सा किसी में ज्यादा है, थोड़ा सा कम है। उसकी वजह से आपका एग्जाम बाहर नहीं हो गया, आप उसकी वजह से एग्जाम से बाहर बिल्कुल भी नहीं हो गए। आपको एक बुक पढ़नी है, और जितना ज्यादा सेलेक्टिव मटेरियल पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपका वर्क स्मार्ट होगा, उतना ही कम मैं बोल सकता हूं एक स्मार्ट वे में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। तो सर ध्यान रखना, बुक्स जो है वो बहुत जरूरी है। नोट्स जो बनेंगे वो ऑथेंटिक बुक्स से ही बनेंगे, किसी कोचिंग के नोट्स से या किसी मैं बोल सकता हूं आपका किसी टॉपर के नोट्स से, उनसे मैं नोट्स नहीं बना सकता हूं। देन सर उसके बाद में आगे बात आती है मेरी कि मैं क्या कर रहा हूं। तो प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे अनअकैडमी पर जो मेरी क्लासेस देखने को मिलती हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे तो यहाँ पे जो मेरे नोट्स दिए हुए हैं आपके, ये आपके खुद में ही नोट्स हैं जो ऑथेंटिक बुक से मैंने बनाए हुए हैं, है ना। तो ये आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके अलावा सर क्लासेस हैं, तो क्लासेस के अंदर वो पूरे एक्सप्लेन करे जाएंगे, जो आपके एग्जाम का टॉपिक है उसको कंप्लीटली टच करा जाएगा। अगर आपका टारगेट है आरएएस है या राजस्थान का कोई भी एग्जाम है, लाइक ग्रेड फर्स्ट हो गया, लाइक कॉलेज लेक्चर हो गया, तो आप अनअकैडमी पर आ सकते हैं। अनअकैडमी पर सर आपको बेनिफिट क्या होगा, सर यहाँ पे मैं ही नहीं मिलूंगा, आपको बहुत से एजुकेटर देखने को मिलेंगे। लाइक यहाँ पे आपको बहुत सी स्पेशल क्लासेस देखने को मिलेंगी, तो ये स्पेशल क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो कोर्सेज हैं वो देखने को मिलेंगे, बैच कोर्सेज, पटवारी, एसीएफ, आरएएस, खूब सारे कोर्स देखने को मिलेंगे। ये कोर्सेज आप सारे के सारे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं एक ही पेमेंट में। नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे पीडीएफ, उसके साथ में मैं क्या बोलूंगा सर, आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स के साथ में आपको टेस्ट सीरीज है वो भी देखने को मिलेगी। अब सर अनअकैडमी ज्वाइन कैसे करा जा सकता है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, वहां पे आप क्लासेस का बेनिफिट लीजिए।
अगर आपको कंप्लीट कोर्स या किसी भी आप टारगेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप गेट सब्सक्रिप्शन पे आइए। आप 1 साल का या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर मैं 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहा हूं तो 2 साल की जो फी है वो 8,400, 1 साल की 700 बट यहाँ पे डिस्काउंट है। डिस्काउंट के लिए क्या करना है, जैसे ही आप पे पे आएंगे यहाँ पे आएगा हैव ए रेफरल कोड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद में कोड यूज करना है तुषार लाइव, TUSHARLIVE, ये रेफरल कोड है। इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते आपकी जो फी है वो 7,500 रुपये हो जाएगी। आप पेमेंट जो कर सकते हैं कार्ड के थ्रू, या मैं बोल सकता हूँ नेट बैंकिंग है या यूपीआई है या वॉलेट आप यूज करते हैं पेटीएम वगैरह, वहां से कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और एचडीएफसी का डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आप इंस्टॉलमेंट में या ईएमआई बेस पे भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ये अनअकैडमी पर आपका पेमेंट करने का प्रोसेस है। और घर बैठे मैं यहाँ पे लगभग आपका 2 साल तक 7,500 में, और साल भर की बात करूं तो 6,300 में कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकता हूं। ओके, देन सर अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप लाइक मेरी जो क्लासेज हैं अनअकैडमी पर वो डेली रात को 10 बजे चलती हैं, स्पेशल क्लास जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। या आप स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा ये यूट्यूब चैनल है, उसके अलावा अनअकैडमी का ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। देन अगर कोई डाउट है तो आप ये एक व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी है तो। और साथ में सर अगर कोड आप अनअकैडमी कोर्स लेना चाहते हैं तो ये रेफरल कोड डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हैं, तुषार लाइव। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके के किसी सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।